बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी मैथ की टीचर फौजिया जाहिद। आज मैं आपको क्लास सेवन एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कराऊंगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने कहा है कि हमें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में थोड़ा सा गाइड करें, समझाएं। आपने कहा था कि ये 7 जैसा है लेकिन थोड़ा चेंज है, ठीक है, मैंने आपसे कहा था। लेकिन आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 दोबारा से गाइड कर देती हूँ, समझा देती हूँ कि ये किस तरह होगा। ये भी बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरह करेंगे। एक्सरसाइज 10.8 क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें लिखा हुआ है 40 शिप्स जो हैं वेयर परचेज करता है। अगर वो 40 शिप्स खरीदता है 8,400 में, और उनमें से कुछ रेस्ट वेयर दो सोल्ड कर देता है 225 रुपये पर शिप के हिसाब से द लॉस इन द होल। तो बताइए टोटल बकरियों का होल, उसका लॉस कितना होगा। 6/1/4 पर पर्सन। हाउ मैनी शिप डाइड। तो हमने अब इसका ये मालूम करना है कि उसको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान हुआ और कितने पर उसने किया। तो हमने वही तरीका इख्तियार करना है। सी पॉइंट बी परचेज शिप। रुपीज़ हमारे पास जो आए थे वो क्या है इसके 8,400। फिर हमने डिवाइड का साइन 40 के साथ लिख दिया है, और रुपीज़ इसके कितने हैं हमारे पास 2.0 है। अब जैसे हमने इनको किया है, फिर इसमें लिखा है शेप ऑफ डाइट कितने हैं वो हमें मालूम नहीं है, तो वो हमने पता करने हैं। शेप डाइट ऑफ हमने x लगा दिया, समझे। फिर यहाँ हमने लिखेंगे नंबर ऑफ शेप सोल्ड अ लीव। तो कितने हैं 40 माइनस x, हमने ये लगा दिया। अब SP हमने क्या करना है, इसका SP पर शिप के हिसाब से ये भी देखना है हमने कि पर शिप्स रुपीज़ उसको कितने मिली थी 225। फिर हमने टोटल किया है इसका, हमारे पास टोटल SP हमें मालूम करना है 40 ब्रैकेट करेंगे हम माइनस x के साथ, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। फिर हम मल्टीप्लाई का साइन 225 लिखेंगे। फिर हमारे पास लॉस जो हमें पर्सन मालूम नहीं है क्वेश्चन में 6/1/4 पर्सन थी इसकी, और फिर हमने इसको खोला तो हमारे पास क्या निकले 625 625 पर्सन, ठीक है। अब हमें लॉस पता करना है कि इसका लॉस पर्सन, फिर हम यहाँ लिखेंगे लॉस हमारे पास CP, हमने इसको छोड़ दिया। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, लॉस है इक्वल CP मल्टीप्लाई, फिर लॉस पर्सन जो मालूम नहीं है वो हम कर रहे हैं 8,400 मल्टीप्लाई 6 पॉइंट जो हमने इसको ब्रैकेट को ऑन किया था, तो हमारे पास ये 6.25 पर्सन के हिसाब से आया था। अब हम पर्सन नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने पर्सन को ऑन कर दिया है, खोल दिया है। अब इसी तरह हमने इसको खोला है कि हमारे पास कितनी आती है। अगर हम इसको 0 से कट करके इस 0 को कट कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास लॉस कितना आता है रुपीज़ में 525 आता है। 525 को फिर हमने करना है SP से, इसकी असल रकम से सेलिंग प्राइस, और इसकी CP क्या थी लॉस के साथ माइनस के साथ लगा देंगे हम। लॉस हो गया। अब 225 हमारे पास आया था और हमने 40 माइनस x ले लिया था, तो हमने क्या करना था, इसको x के साथ 4 और यहाँ हमने लिखना था 8400 के साथ माइनस जो हमारे पास रकम आई थी ये वाली 525, तो हमने 525 को माइनस करेंगे। अब हमने जब 525 को माइनस किया है तो हमारे पास रकम हम लिखेंगे 40 माइनस x इक्वल है, हमारे पास रकम जो आई है इसको माइनस करने से वो आई है 7,875,75225,
ठीक है। अब हमने 40x माइनस के साथ ले लिया है, इक्वल के साथ 35। अब हम इसको कर रहे हैं x इक्वल 40 माइनस 35। अब 35 में से जाहिर सी बात है हम निकाल देंगे तो x हमारे पास 5 के साथ ही बचेगा, तो हमारे पास ये आ गई। तो हमें पता चल गया कि 5 शिप जो हैं, 5 शिप्स वेयर की हैं उसने, वेयर डाइट लॉस, आंसर है ये इसका। ठीक है। अब अगर हम इसको सही तरीके से समझे ना कि हमें पास ये 35 कैसा है, हमने इनको कट किया है, कट करने से हमारे पास ये आराम से आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत आराम से हो जाएंगी। अब इसको कट करके देखें, समझें। 787 और 5 को हमने किस तरह से इसको कट किया है कि हमारे पास आंसर कम में आ गया है, किस तरह से आया है। तो अगर हम इसको समझते हैं तो जैसे अगर हम 5 से करते हैं, क्योंकि ये 5 है लास्ट में, तो 5 के अलावा किसी से हो नहीं सकता। 5 वन ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, हमारे पास क्या बचा 5, 2 बचे, इधर चलेगा 5, 5 5 ज़ा 5, 5 वन ज़ा 5, 5 6 7 थे, 2 बचे, तो हमने इसको दे दिए, तो 28 हो गए। अब 28 के टेबल में 5 5 ज़ा 25 आता है, 25 26 27 28, इसके पास हमने इसको 3 दे दिए। 5 7 ज़ा 35, 5 7 ज़ा 35, 36 37, 2 बच्चे इसके पास आ गए। 5 5 ज़ा 25 हो गए, 5 4 ज़ा 20 हो गया, हमने 2 इसको 5 2 इसको दे दिए, 5 5 ज़ा 25 हो गए। अब इसी तरह और 5 से ही करेंगे। 5 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 2 इसका 5 5 ज़ा 25 हो गए। अब यहाँ बचे 3 1 25 और यहाँ बचा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, यहाँ 3 बचा, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। तो देखिए हमने काट लिया, ये भी दिखा दिया कि ये कटा है, किस तरह से आंसर आया, 35 कैसे हुआ है, तो ये भी बता दिए। अगर हम इसको काट के भी करेंगे ना तो हमारे पास आराम से 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 शिप्स वेयर डाइड, आंसर ये आंसर हो गया हमारे पास। अगर आपको इसमें कोई और परेशानी है, कोई मुश्किल लगी है, देखें जिस तरह मैंने इसको समझाया है, 8 को हमने इसे मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास किस तरह से आ गया। अब जैसे हम इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं कैलकुलेटर में कर रही थी तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी कर लिया। अब 40 का टेबल अगर मैं 2 तक पढ़ती हूँ, 40 का टेबल अगर मैं 2 तक पढ़ती हूँ, 2 4 ज़ा 8 होते हैं, 0 का 0 आता है, तो मेरे पास क्या आता है, 40 का टेबल 2 तक पढ़ने से मेरे पास आता है 80 आता है, तो मैंने 80 ले लिया, 4 बचा। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको करने के लिए मैंने फिर से क्या किया है, इसको मैंने 4 ले लिया, अब 0 ले लिया, 41 सा, जाहिर सी बात है 40 होता है, पॉइंट लगा के मैं 0 भी ले लूँ तो 41 सा 40, बात तो ख़त्म हो गई है। 41 सा 40, तो मेरे पास ये आंसर इस तरह से कंटिन्यू चलते रहे। अब ये मेरे पास 40 आ गया था, 40 माइनस एक्स हो गया था, फिर परचेज़शिप की थी मैंने 225 से की थी, फिर टोटल अमाउंट मैंने 40x माइनस 22 रख दिया था। लॉस मेरे पास 1/4% में आया था, फिर मैंने इस परसेंट को 100 से 6 4 ज़ा 24, 4 में 25 मिलाया, 25 को मैंने 25 6% के साथ ले लिया। मैं इसको खोलूँगी और 100 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये आसानी से आ जाएगा। फिर जब मेरे पास ये चीज़ आ गई तो मैंने इसको 100 से रखा और असल जो इसकी रकम थी, मैंने ऊपर जो मेरे पास रकम दी हुई थी मैंने इसको साइड में किया और 0 से 0 कट कर दिया। फिर मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये रकम आसानी के साथ आ गई। फिर मैंने इनका SP और CP और लॉस रखा। फिर मैंने जब 25 और 40 SP रखने के बाद मैंने क्या किया, 780 को जैसे अभी आपके सामने यह पूरा मैंने इसे सॉल्व किया, कट करके दिखाया। आप भी इस क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो आपका यह आराम से आंसर आ जाएगा, जैसे मैंने आपके सामने ये किया है। तो उम्मीद है कि आपको ये एक्सरसाइज पसंद आ गई होगी। जिन बच्चों ने मुझसे कहा था इस एक्सरसाइज को कराने के लिए कि क्वेश्चन नंबर 8 हमें समझा दें, तो ये मैंने बहुत अच्छे से आपको कैरी कर दिया, समझा दिया है कि ये मैंने किस तरह किया है, कैसे उसके पास 5 भेड़ें बची थी और क्या हुआ था उसके साथ, ये पूरा डिटेल वाइज हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को। इंशाल्लाह आगे भी आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।